Assalamualaikum viewers, welcome to Structure Analysis Essential लेक्चर नंबर 30। वही फ्रेम के प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। इस दफ़ा हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट सेटलमेंट का केस हो और साथ में स्वे केस भी हो। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि हाउ टू डील द ओवर हैंगिंग पोर्शन। अगर आप स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ओवर हैंगिंग पोर्शन आ जाए, उसके ऊपर कोई लोड लगा हो, कैसे तो मैनुअली भी करेंगे, ई टैब में भी करेंगे। ई टैब में हम एक दो चीज़ें और करेंगे। यहाँ पे ये देखें, इस तरह हम करेंगे, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कि ये कॉलम की ओरिएंटेशन कैसे हो, यानी चले वो आगे मैं आपको बताता हूँ। अगर कॉलम की ओरिएंटेशन, अगर रेक्टेंगल कॉलम हो, आप 12/18 ऐसे रख सकते हैं, 12/18 ऐसे। तो इसको कैसे मॉडल करना है। अगर इसके एक्सिस को रोटेट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब आप यहाँ वहाँ जाएंगे ई टैब में M33 M22 चेक करेंगे, तो नॉर्मली तो हम M33 चेक करते हैं, इसमें आपको M22 भी चेक करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे M22 कहाँ से आया, हालांकि 2D है, उसमें M22 नहीं होता। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं कि जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखें, इन्हीं छोटे छोटे प्रॉब्लम से ही आप एक बड़े बिल्डिंग की डिज़ाइंस की तरफ फिर जाते हैं। अगर आपने डायरेक्ट बिल्डिंग की डिज़ाइन शुरू कर दी और ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता, तो फिर फजूल है। बड़ी मतलब आपकी जो कमर्शियल बिल्डिंग की मॉडलिंग है वो सारा फजूल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बड़े बेसिक से शुरू किया है, आगे हम बिल्डिंग की तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे। तो पहले इसको देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये बी डी ओवर हैंगिंग पार्ट है, एक तो ये आपको मैंने कहा, इसको कैसे डील करेंगे। दूसरा सपोर्ट सेटलमेंट है, ठीक है, यानी 1 पॉइंट सपोर्ट सी जो है वो सेटल डाउन बाय 1.5 इंच है। ठीक है, तो इस अब बी सी में सपोर्ट सेटलमेंट जो है, तो इसका वो डेल बाय एल जो है वो हमें गिवन है, लेकिन ये कॉलम भी आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, यानी इसमें भी आएगा, यानी ये स्वे का केस होगा इस सपोर्ट सेटलमेंट की वजह से। हालांकि इस पे कोई और वैसे भी लोड जो है वो अनसिमेट्रिकल है, तब भी एक स्वे होगा अगर ये होता। ठीक है, उसमें बहुत सारे केसेस हैं। अगर ये पिन हो जाए तो फिर तो नहीं है। ठीक है, ये रोलर सपोर्ट जो है ये पिन सपोर्ट बन जाए तो फिर तो चाहे लोड अब वो हो, आपके पास अनसिमेट्रिकल हो तो नहीं होगा। बाय द वे जो भी केस है वो मुख्तलिफ केसेस हो सकती हैं आपके पास। ये लोडिंग कंडीशन है, इसमें मैंने यूडीएल भी लगाया है, पॉइंट लोड भी सेंटर पे लगाया है, यूडीएल 2 के पर फुट है। गिवन डेटा ये है कि मटेरियल प्रॉपर्टी ये है एफ सी प्राइम एस पर एस सी आई कोड 318 हमें पता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज 57000 एफ सी प्राइम। ठीक है, एफ सी प्राइम विल ऑलवेज बी इन पी एस आई। तो इसको आप कर लेंगे। क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी ये है बोथ फॉर बीम एंड कॉलम, यानी कॉलम भी 12 इंच बाई 18 इंच का है और कॉलम भी 12 इंच बाई 18 इंच का है। अब दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, एट द एंड ऑफ द वीडियो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट सपोज ये आपके पास, ये देखिए ये जो रेड है आपके पास एक्स एक्सिस नज़र आ रहा है। अगर ये वाली एक्स एक्सिस के अलोंग ये विड्थ 12 इंच हो और ये ग्रीन एक्सिस के अलोंग, बेसिकली वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ई टैप की का वो है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ई टैप में जेड एक्सिस होता है और ये एक्स। अगर ये एक्स एक्सिस हो, सॉरी 12 इंच हो, ऐसे हो, और 18 इंच ऐसे हो, तो फिर क्या होगा। और अगर ये ऐसे 18 इंच ये हो और ये वाला जो हो ये 12 इंच हो, अब कॉलम को रोटेट कैसे किया जाए। अगर इसको रोटेट करते हैं तो क्या होगा, इसकी मॉडलिंग कैसे करेंगे, या हमें अलग सा कॉलम, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, फिर इस सपोर्ट को भी थोड़ा सा देखेंगे, चेंज करेंगे। ये रोलर है तो स्वे है, इसको हिंज करेंगे तो नॉन स्वे बन जाएगा, चाहे जो कुछ भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये मैंने लिखा है 12 इंच अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 18 इंच अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हम,
तो पहले सबसे पहले हम इसको एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि जब भी आप कभी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को डील करने हो और उसमें कोई ओवरहैंगिंग पोर्शन आ जाए और उसके ऊपर कोई लोड लगा हो, तो आपने उस ओवरहैंगिंग पोर्शन को जो है वो इसको जॉइंट मूवमेंट में आपने कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जॉइंट मूवमेंट में फॉर एग्जांपल बीम के केस में ये वाला पार्ट जो है ये ओवरहैंगिंग, ये बेसिकली एक किस्म का डिटर्मिनेट पार्ट है, इसीलिए आप इसको बस ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसमें से कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इस पार्ट के लिए लेट सपोज ये ए बी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है, तो इस सी डी के लिए यानी एम सी डी और एम डी सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप इसको इस किस्म का एक इक्विवेलेंट बीम बना लें इस किस्म का। ठीक है, अच्छा अब हमारा केस जो है वो क्या है, देखें हम अगर 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एक 50 के फुट का मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, जॉइंट मूवमेंट, और ये 10 भी यहाँ ट्रांसफर्स होगा, लेकिन अब इस पे बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी लोड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो इस किस्म का कोई काम करते हैं। ठीक है, जिसके दरमियान में एक्स डिस्टेंस हो, तो ये और ये वाला आपका कपल बना देता है। ठीक है, और ये लोड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ये आपको मतलब बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम ई टैब में कैसा मॉडल बनाएंगे। अच्छा, एक तो आपको मैंने कॉलम की ओरिएंटेशन के बारे में बताया। ठीक है, कि उसके एक्सिस को रोटेट करेंगे तो उनके रिज़ल्ट में मतलब अजीब अजीब सा काम होगा, तो वो आपको देखना होगा। दूसरा ये कि इसमें ई टैब का मॉडल हम बनाएंगे, ये वाला भी बनाएंगे और ये वाला भी बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये दो मॉडल एक ही जैसे होंगे, इनके रिज़ल्ट एक ही जैसे होंगे। ठीक है, अच्छा अब मैनुअल एनालिसिस के लिए मैनुअली आप इसको ये भी कर सकते हैं, ये अगर 10 आप ना भी लगाएं, ठीक है, टेक्निकली दिस मॉडल इज़ नॉट इक्वल टू दिस मॉडल, क्योंकि ये 10 जो है ये डेफिनेटली कॉलम पे आएगा, लेकिन वो जो है 10 वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा अगर आप मैनुअली इसको सॉल्व करें। आप इसको भी मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है ई टैब प्लस मैनुअल मॉडल। तो ये सारे केसेस हम वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप देखें कि हम इस मॉडल को लेके चलते हैं। इस मॉडल में और इस मॉडल में सिर्फ सिवाय इसके और कोई फ़र्क नहीं होगा कि ये 10 डायरेक्ट इसमें ट्रांसफ़र होगा। लेट सपोज़ इसमें इस कॉलम में जो इधर से जो एक्सियल लोड आएगा वो 10 आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि इस केस में वैसे 52 आ रहा है, हमने सॉल्व करके देखा है इसको। तो अब रियल केस तो ये वाला है, रियल केस तो ये है, तो इसमें आपने 10 ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसके सिर्फ एक्सियल में प्रॉब्लम आएगी, बाकी किसी चीज़ में भी नहीं आएगी, तो ये भी हम आगे चल के देख लेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आइडियलाइजेशन की तरफ भी हम बढ़ेंगे आराम आराम से। अब हम सबसे पहले मैनुअली को सॉल्व करने का स्टेप बनाते हैं। ठीक है, यानी स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डी के फाइंड आउट करते हैं, यानी बेसिकली अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को फाइंड आउट करते हैं। एक हम उसकी वैल्यू लिखते हैं और एक वो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, वो डिग्रीज हम मेंशन भी करते हैं। सो दैट इज़ थीटा बी, थीटा सी एंड डेल्टा। अब आपको मैंने बताया था कि चलें वो अब ये देखें, ये जो मेंबर है ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि डेल्टा हमें नेगेटिव डेल्टा लेना चाहिए, क्योंकि ये डेल्टा हमें अननोन है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब हम डेल्टा अगर अननोन हो, आप उसको प्लस ले लें, माइनस ले लें, कोई बात नहीं है, बस आखिर में जो भी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई इसका मतलब है कि हमारी डेल्टा की साइन मेंशन रॉन्ग है। लेकिन जो गिवन हो, तो अब इस केस में देखें, इस बीम के लिए ये वाला हमें गिवन है, ये वाला गिवन है, जबकि इस बी कॉलम में ये डेल्टा अननोन है। बेसिकली डेल्टा की बात नहीं कर रहा, बल्कि डेल्टा बाय एल की बात कर रहा हूँ, जिसे हम साई एंगल कहते हैं, ये वाला साई एंगल। तो इसमें अननोन है, इसमें नोन है। ठीक है, तो ये एक और किस्म का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमारा काम होता है आइसोलेट मेंबर एंड जॉइंट एंड अप्लाई काउंटर क्लॉकवाइज
मूवमेंट्स टू मेंबर एंड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मेंबर एंड वाइट एंड है, वाइट कलर वाले, तो इस पे आपने सारे काउंटर क्लॉकवाइज। ये हमारी एज्यूम डायरेक्शन है, हमें पता नहीं है कि इस किस्म का हो, वो तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो सारे जॉइंट मूवमेंट अनबैलेंस लगे, लेकिन हमें इन दोनों में से कोई ना कोई साइन चेंज होगा। सो दीज आर आवर एज्यूम डायरेक्शंस, ठीक है, ये हमारी एज्यूम डायरेक्शंस है। अब हम क्या करेंगे, हर मेंबर के लिए, हर मेंबर मतलब दो मेंबर ही हैं हमारे पास, क्योंकि हमने तो ये वाला ओवरहैंगिंग पार्ट कट कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास ए बी है, ए बी और बी सी, तो दो मेंबर हैं, फोर फोर मेंबर इन मूवमेंट्स आएंगे। 2EI/12 कॉलम की जो हमारे पास लेंथ है या हाइट है बेसिकली वो 12 है। सो थीटा ए हमें पता है 0 है, क्यों 0 है, ड्यू टू फिक्स सपोर्ट कंडीशंस। क्वेश्चन किधर है, ये ड्यू टू फिक्स सपोर्ट कंडीशंस, ठीक है। थीटा बी कर देंगे -3 डेल्टा ए बी। अच्छा ये याद रखें, ये डेल्टा ए बी हमेशा डेल्टा ए बी इज इक्वल टू डेल्टा बी ए इज इक्वल टू, आप इसको डेल्टा के लें, तो ये मैंने वैसे लिखा है क्योंकि यहाँ पे ए बी सब्सक्रिप्ट है तो उसके लिए डेल्टा ए बी, बी ए है तो इसको बी ए। अब इसको हम मिटा देंगे, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको सिंपल डेल्टा लेके चलेंगे क्योंकि ये बराबर ही होती हैं। अब हमें वैसे पता है कि इसके मुताबिक, क्योंकि डायग्राम से कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है, बाज़ वक़्त ये डायग्राम की इंसान इसको विजुअलाइज भी नहीं कर सकता, इसीलिए आपको पता नहीं लगता कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। बाज़ वक़्त कोई और बिहेवियर होता है, अक्सर स्टूडेंट्स नहीं इसको विजुअलाइज कर सकते, ठीक है। तो ये डेल्टा हमने पॉजिटिव ले लिया है, एक ये नेगेटिव है, एक डेल्टा की साइन कन्वेंशन होती है, तो डेल्टा हमने पॉजिटिव ले लिया है। क्यों पॉजिटिव लिया है, क्योंकि दैट इज़ अननोन। अच्छा, प्लस फिक्स्ड इन मूवमेंट, तो कॉलम के ऊपर कोई भी लोड नहीं लग रहा, अगर यहाँ पे कोई यूडीएल वगैरह होता तो आप वो लगा लेते, ठीक है। इस तरह एम बी ए बी आप इक्वेशन लिख देंगे एंड दैट इज़। अब बीम के लिए जो है वो सपोर्ट, ये जो डेल्टा है ये बेसिकली नोन है, और वो नेगेटिव हम लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ से जब ये सपोर्ट सेटलमेंट करेगा तो इसकी जो रोटेशन होगी वो बेसिकली क्लॉकवाइज होगी, और क्लॉकवाइज की रोटेशन को हम मतलब ये लेते हैं। अच्छा, दैट आई हैव राइट दिस इज 40 mm, नो, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंच। ये सपोर्ट सेटलमेंट जो है, ये मैंने कहीं और तो कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, ओके, चलिए। सो दैट इज़ 1.5। अब ये 1.5 इंच है, इंच को आपने पहले फुट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, 12 से डिवाइड करके फुट में कन्वर्ट कर देना है, और 3/L तो हमारे पास इक्वेशंस में है, ठीक है। सो एल लेंथ है, बीम की जो लेंथ है वो हमारे पास 30 फीट है, और कॉलम की जो लेंथ है वो 12 फीट है, ठीक है, तो वो लेंथ यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक और भी चीज़ है कि यहाँ पे दो यानी यूडीएल भी लगा है, पॉइंट लोड भी लगा है। अब यहाँ पे आप लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करेंगे, और वो हमेशा याद रखें कि लीनियर स्ट्रक्चर एनालिसिस में होता है, और हम कर ही लीनियरली हैं। अगर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर एनालिसिस हो तो ये काम आप नहीं कर सकती, ठीक है। तो यूडीएल की वजह से जो फिक्स एंड मूवमेंट आते हैं वो WL²/12 है, तो ये लेफ्ट एंड वाला पॉजिटिव, राइट वाला नेगेटिव, ठीक है। हम काउंटर क्लॉकवाइज बेसिकली पॉजिटिव ले रहे हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं। क्लॉकवाइज की जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम नेगेटिव लेते हैं। प्लस PL/8, अगर लोड सेंटर में लगा हो तो PL/8, अगर AB डिस्टेंस पे लगा हो तो उसके लिए भी इक्वेशन मैं बता चुका हूँ, पता नहीं PAB²/L², इस किस्म के कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। ट्राइंगुलर लोड, ट्रिपेजॉइडल लोड के लिए आप देख सकते हैं। सो MCB के लिए ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों माइनस आ जाएंगे, -WL²/12 एंड -PL/8। तो ये तो सारे हो गए मेंबर इन मूवमेंट्स। अब यहाँ पे हम आते हैं जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में क्या लिखेंगे हम, हाँ, अब पहले हम जॉइंट ए पे लगा लेंगे। सो MBA इज इक्वल टू MA, जॉइंट यहाँ से है, ठीक है।
अब इसको मैंने ए का नाम दिया है, बेसिकली इसलिए इसको मैंने ए का नाम दिया है क्योंकि ये इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एम ए अपना अननोन मौजूद है। अगर आप कह भी दें कि एम ए बी यानी ये वाली साइड, एम ए बी की ये वाली साइड, दिस इज इक्वल टू एम ए, तो वो फिर प्रॉब्लम बन जाएगा। अब एम ए की वैल्यू को कहाँ से लाएं हम? तो इसलिए इस इक्वेशन को हम नहीं यूज़ कर सकते। तो अब प्रॉब्लम फिर हो गई कि हमारे पास तो डी के 3 है, डी के जो है वो 3 है, ठीक है। तो इतने जॉइंट इक्वेशन भी हमें चाहिए। अब बकाया जॉइंट तो हमारे पास 2 रह गए हैं, बी और सी। बी पे चले हम लगा लेंगे, एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 50। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं कहता हूँ स्लोप डिफ्लेक्शन में सब चीज़ें आप यानी क्लॉकवाइज की आपकी सारी चीज़ें क्या होंगी? नेगेटिव, और काउंटर क्लॉकवाइज की सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। लेकिन चूंकि ये जो है ये एक ग्लोबल इक्वेशन है, इसमें आप बेशक क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लें, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लें, जिस तरह भी है, इसमें कोई आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है इस ग्लोबल इक्वेशन में, ठीक है। ये वो इक्वेशन, सो एम बी ए ये वाला, ठीक है, प्लस एम बी सी, यानी बेसिकली आप इस जॉइंट के ऊपर देख रहे हैं, ये जो रेड है, ठीक है, वाइट वाला तो वाइट वाली साइड तो मेंबर एंड है, ये रेड वाले जॉइंट एंड है, ठीक है। तो इनके बीच में जो भी मूवमेंट्स आ रहे हैं तो आप इसको ऐसा रहे। फॉर जॉइंट सी जो है वो एम सी बी यानी दिस 0। अगर यहाँ पे कोई मूवमेंट होता तो फिर ये एम सी बी इज इक्वल टू दैट मूवमेंट। अब ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आपके पास अननोन तो थीटा बी है, थीटा सी है, डेल्टा। आपको 3 इक्वेशन चाहिए, 3। अब आपके पास हैं बनाई तो आपने 3 हैं, लेकिन उसमें यूज़ आप 2 कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली आप नहीं यूज़ कर सकते। अब ये तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? उसको हम शेयर की इक्वेशन कहते हैं, वो बेसिकली कॉलम की शेयर से आएगी, ठीक है। तो अब देखें इस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी ऐसे लेटरल लोड नहीं लगा, ऐसे लेटरल लोड, देयर इज़ नो लेटरल लोड। इसका मतलब है कि कॉलम में जो शेयर होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा, समझ आ गई? कॉलम में शेयर जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। अब कॉलम में शेयर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कॉलम के दोनों मेंबर एंड मूवमेंट को हम ऐड करते हैं और उसकी लेंथ पे डिवाइड कर देते हैं। सो एम ए बी प्लस एम बी ए, क्योंकि कॉलम हमारे पास जो नेम्ड है दैट इज़ ए बी, तो बस एक मेंबर एंड मूवमेंट एम ए बी होगा, एक बी ए होगा, और डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ से डिवाइड कर दें उसको, ठीक है। दैट इज इक्वल टू दैट फोर्स जो कि हॉरिजेंटली लगेगी। अब हॉरिजेंटली हमारे पास 0 लग रही है, इसलिए दैट इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे कोई 10 होता फिर दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये हमारा 0 का केस है, ये चीज़ हो गई। अब 12 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो एम ए बी प्लस एम बी ए इज इक्वल टू 0, तो ये वो तीसरी इक्वेशन बन गई। अब तीनों इक्वेशन की समरी सिंपल ये है कि एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 50, एम सी बी इज इक्वल टू 0, एम ए बी प्लस एम बी ए इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली शेयर है, दिस इज द शेयर इक्वेशन। अच्छा, अब एम बी ए प्लस एम बी सी, ठीक है। अब स्टेप 2 से आप सारी वैल्यू उठाएंगे कि एम बी ए, ये वाली एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 50, यानी आपने इस इक्वेशन की ये वाली साइडें लिख लेनी है, ठीक है। तो इससे आपके पास एक अननोन्स वो आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू थीटा बी का कॉलम है, थीटा सी का कॉलम है, डेल्टा का कॉलम है, ये है। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा, अब आपको मैंने बताया था यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ गड़बड़ हो गई हैं। ये है स्टिफनेस मैट्रिक्स, और ये क्या है? यू, और ये कौन सा मैट्रिक्स है? फोर्स। स्टिफनेस मैट्रिक्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ना, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है, ये नहीं होंगे नेगेटिव। लेकिन हमारे पास ये आ रहा है, क्यों?
स्टार्ट में आपको मैंने बता दिया है कि हमने डेल्टा की साइन कन्वेंशन गलत ली थी, सही है, तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, वो सिर्फ साइन में आगे पीछे हो जाएगा, बाकी वैल्यू ठीक है। लेकिन आल दो आम के की ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि उसके डायगोनल एलिमेंट नेगेटिव हों, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, हाँ ये बाकी नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, तो वो भी आपको मैं बता चुका हूँ, चूँकि ये थीटा के हैं तो आपने सिर्फ अब इसमें कौन सा देखना है, आपने इसमें सिर्फ ये वाले कॉलम देखने हैं, ये वाला मैट्रिक्स। ये जब हम आगे जाएंगे एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस में, तो ये मैट्रिक्स को हम इस तरह फिर दो तीन चार टुकड़ों में इसको ऐसे रिजॉल्व करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप वाइज हम चीज़ें करेंगे। तो ये देखें दो इक्वल हैं, ठीक है, ये दो डिफरेंट हैं, तो लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। और ये वो ई आई को मल्टीप्लाई करके ई आई की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लें, इसका BH³/12, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम बेसिकली कौन से केस को, सॉरी ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, हम बेसिकली इस केस को अभी मैन्युअली सॉल्व कर रहे हैं, इस केस को, क्योंकि आगे हम जाएंगे तो हम किसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, इस वाले कि 18 इंच जो हो वो एलोंग एक्स एक्सिस हो, और वो होना भी चाहिए प्रैक्टिकली, क्योंकि इसकी जो बेंडिंग होगी, अगर ये हमारे पास 18 इंच है तो हमारे पास एक्सिस में ये होगा, इस एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ये 12 इंच BH³/12, यानी इस डायरेक्शन में आपको h ज़्यादा चाहिए, बेसिकली आपको एक्सिस से एरिया यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। मेरी एक वीडियो है, वो आप इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा कॉन्सेप्ट आप उसमें समझ लेंगे, वो जाएं जर्नल कोई कॉन्सेप्चुअल हब के मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसमें आप देखें तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। ये टी बीम क्यों इफ़ेक्टिव है, ये एरिया हम क्यों काट देते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि बेंडिंग इस एक्सिस के अबाउट हो रही है और लॉन्ग स्पैन है इस एक्सिस, तो ये मेजर एक्सिस जो मूवमेंट है वो बेंडिंग एक्सिस की तरफ होना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे कि अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो इसकी डिफ्लेक्शन, हालांकि लोड सेम है, सब कुछ सेम है, इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगी, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आएगी, इसमें कम आएगी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह आप जब कल को बिल्डिंग में करेंगे, अब आप बिल्डिंग डिज़ाइन करें, बस कॉलम लगाएं, ना आपको उसकी ओरिएंटेशन का पता, ना उसकी टॉर्जनल इरेगुलरिटी का पता, तो फिर आप मतलब बिल्डिंग को मॉडल करके डिज़ाइन कर को ई टैब को सीख के क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं है। तो मैनुअली आपको सॉल्व लाजमी करनी होती हैं चीज़ें, उसको समझना होता है, तब एक अच्छे आप डिज़ाइनर बन सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये रियल रोटेशंस हैं और रियल डिफ्लेक्शन है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें ई आई, वैसे तो ये ओवर ई आई की फॉर्म में आता है, तो ई आई हमारे पास था, हमने उससे डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो फुट में आ रहा था, फुट को हमने फिर इंच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये टू रोटेशंस हैं और एक ट्रांसलेशन है, थीटा बी और थीटा सी, टू रोटेशन और एक ट्रांसलेशन। इन अर्थक्वेक एनालिसिस इट इज़ नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिससे हम ड्रिफ्ट और ड्रिफ्ट रेशो निकालते हैं। इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट रेशोज़ क्या हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल एक जो है वो आपकी एक स्वे, मतलब जो डेल्टा आता है आपके पास। ड्रिफ्ट बेसिकली दो अपर और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को ड्रिफ्ट कहते हैं, और फिर उसको जब आप हाइट से डिवाइड करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज द ड्रिफ्ट रेशो। कोड में नॉर्मली ड्रिफ्ट रेशो की लिमिट का मेंशन किया होता है कि अगर इससे ज़्यादा हो तो आप उसको उसके कॉलम्स के साइज़ को या उसमें शेयर वॉल्स को इंड्यूस्ड करें,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें आती हैं, उसकी तरफ हम जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे। अब है ये स्टेप नंबर 4। अब ये थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा जो है वो उसको हम स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 क्या है हमारे पास, मेंबर इंड इक्वेशंस जो हैं, मेंबर इंड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, इसमें थीटा बी सी डी, तो ये मेंबर इंड इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगे, मेंबर इंड मूवमेंट्स आ जाएंगे आपके पास, दैट इज इक्वल टू दिस वन प्लस 180.2, ये है 180, ठीक है, और ये है। अब आप इसको, इसमें कोई भी इक्वेशन देखें, हमारे पास जॉइंट की इक्वेशंस थी एम बी ए प्लस एम बी सी दैट इज इक्वल टू 50, ये हमारे पास एक जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस थी, ठीक है। तो देखें एम बी ए प्लस एम बी सी, तो दोनों से प्लस 30 आ रहा है, सॉरी प्लस 50 आ रहा है, ठीक है। एक हमारे पास जॉइंट इक्वेशन थी एम ए बी सी, तो सी बी, यानी वो बिल्कुल ऐसे, ये वाला, ये देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी, भाई ये डायग्राम विजुअलाइज करें, ठीक है। तो ये एम सी बी क्योंकि हिंज सपोर्ट है तो ये ज़ीरो। दूसरी हमारे पास एक इक्वेशन हमने बनाई थी कॉलम की, वो बेसिकली एम ए बी प्लस एम बी ए थी, और दोनों का, तो वो ये देखें ये एम ए बी प्लस इन दोनों का समीशन 0 है, इन दोनों का समीशन जो है वो 50 है, और ये ख़ुद में 0 है। तो ये आपके पास तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो हैं वो जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो बेसिकली स्टेप 3 इज़ योर आंसर्स, एक इनडायरेक्ट आपके पास एक आंसर्स की वेरिफिकेशन का स्टेप कह सकते हैं आप। अब ये हम क्या करेंगे, अब देखें ये जो हमने यहाँ पे मूवमेंट लगाया था और मैंने आपको कहा था कि इधर 10 लोड को ट्रांसफ़र ना करें, तो वो मेरे कहने का मतलब ये था कि हम इसको देखें, ये आगे स्टेप में हम वापस इसको अब 10 लगा देंगे, बस हमने इससे जो सॉल्व करना था, थीटा शीटा निकालना था, वो निकाल लिया है। हम इसको एज सच ख़त्म नहीं कर रहे थे, हमें पता था कि हमने इसको वापस लगाना है, तो इसलिए हमने ये 10 ट्रांसफ़र नहीं किया था, ठीक है। अब देखें ये हमारी एज्यूम डायरेक्शन थी, इसमें जो आपके पास नेगेटिव आया है वो सिर्फ एम बी ए है, जिसको मैंने येलो कलर से लिखा है। तो ये माइनस वाला है, इसको आप एम बी ए को बस इसकी सिर्फ साइन कन्वेंशन को चेंज कर दें आप, यानी ये ऐसे हैं, इसको आप ऐसे लगा दें, ठीक है। अब ये देखें ये 50 और ये वाला रेड, ये वाला 50, ठीक है, प्लस दिस वन, ये एक किस्म के मूवमेंट है और ये दूसरे, इन 180 प्लस 180.2 प्लस 50 को ऐड करें तो 230.2, इसका मतलब है कि समीशन ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी ओके हो गया, यहाँ पे भी समीशन ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी समीशन ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट इज इक्वल टू 0। तो और ये भी हमें पता है कि एम, अच्छा एक इक्वेशन हमने वैसे भी लिखी थी, वो पहली वाली जो आपको मैंने बताई थी, ये वाली एम ए बी इज इक्वल टू एम ए। अब एम ए बी हमारे पास क्या आया है, एम ए बी 180.2, तो ये इसके बराबर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम सोल्यूशन में यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी इंटरप्रटेशन, हमारी मतलब हमें बता देता है कि आपका ये जो सपोर्ट है ये वाला, इसकी वैल्यू भी एम ए बी के बराबर है, सो दैट इज इक्वल टू 180.2। यूनिट्स आपको पता है कि फिट में है, ठीक है, फॉर क्लैरिटी मैंने मेंशन नहीं किए। सो दिस इज़ नाउ द करेक्टेड डायरेक्शन। अब हम वापस इसको ऐसे लगा देंगे, तमाम जॉइंट्स और मेंबर्स अलग हैं, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा जॉइंट लगा देंगे। अच्छा ये जो जॉइंट इनके साथ मैं ये लेंथ मेंशन करता हूँ, ये बेसिकली एक फिक्शन लेंथ है जिसकी लेंथ 0 है, सारी लेंथ यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, मेंबर की 30 फीट 5 फीट, ये वैसे मैंने थोड़े से जॉइंट इनको मेंशन करने के लिए। अब आप इस पर थोड़ा सा गौर करें, ठीक है, यही चीज़ें हैं समझने वाली, ठीक है। अब ये देखें ये कॉलम है, इसके ऊपर कोई यूडीएल वगैरह नहीं लगा हुआ, समझ आ रही है, कोई पॉइंट लोड नहीं लगा, और हम इसके सेल्फ वेट को भी इग्नोर कर रहे हैं या बस नहीं ले रहे हैं, ठीक है उसको। तो अब ये देखें एक मेंबर इंड पे भी 180 लगा है, यहाँ पे भी 180 लगा है, यानी इस किस्म का अगर इस मेंबर को मैं सीधा कर दूँ ये और ये, सो दिस इज़ 180 एंड दिस इज़ 180 पॉइंट जो भी है, ठीक है।
अब देखें, ये हम जब शेयर फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, इस मेंबर मूवमेंट को और इसको प्लस करते हैं यानी अलजेब्रिकली, और लेंथ पे डिवाइड कर देते हैं। अब इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो बाय एल, तो वी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कॉलम, इफ़ दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट एंड दिस इज़ सी पॉइंट, ठीक है। अब कॉलम ए बी में जो है वो बेसिकली कोई शेयर नहीं आएगा, और वो आपने पहले भी कहा था। वो कहाँ पे आपने कहा था, यहाँ पे, वो जो हमने तीसरी इक्वेशन हम ढूंढ रहे थे वहाँ पे आपने कहा था ना। ये नहीं है कि अब जो आपने कहा वो भूल जाएं आप, और यहाँ पे अब ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर शेयर फोर्स निकाल लें। नहीं, कॉलम में तो शेयर फोर्स आएगी बीम में, ठीक है, कॉलम फ्रेम के कॉलम में। भाई आपने यहाँ पे कह दिया स्टेप नंबर 3 के देयर इज़ नो शेयर फोर्स इन द कॉलम, वो बात आगे उस बेस पे ही तो सारी चीज़ें आपने निकाली हैं, और वो ये प्रूफ भी हो गया है कि आप इन दोनों को ऐड करें, कोई लोड नहीं लगा, सो दैट इज़ इक्वल टू। तो हमेशा याद रखें कि नो शेयर फोर्स इन ए मेंबर सब्जेक्टेड टू ए प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग का ये मतलब है कि दोनों मूवमेंट सेम हो और अपोजिट डायरेक्शंस में हो, ठीक है। आल्दो बीम के लिए ये कोई इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखें अगर आप कुछ भी ना हो, बेंडिंग मूवमेंट वो हो, लेकिन सेल्फ वेट की तो हर वक्त रहता है ना, एक मेंबर का सेल्फ वेट तो रहता है, उसकी वजह से तो आपके पास डेफिनेटली शेयर फोर्स तो आएगी, ठीक है। बाय द वे मतलब ये उसके लिए हैं कि अगर आप इसके सेल्फ वेट को इग्नोर कर रहे हों और उन चीज़ों में ये मतलब आपकी कुछ एजम्पशंस हो, आप एक बड़ी वैल्यूज़ देखना चाह रहे हो, तो सेल्फ वेट की वजह से जो आती हैं उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बस उसको नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये है अब यहाँ पे हम जो है वो अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी ये पिच किया है, ये देखें ये 1537 पॉइंट। अब हम बेसिकली मेंबर शेयर फोर्सेस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो मेंबर हम सिर्फ इस मेंबर को देखेंगे, बाकी आप ये जॉइंट शॉइंट को छोड़ दें, ठीक है, सिर्फ मेंबर्स को देखें जो मेंबर्स हैं। और मेंबर्स ये जो मैं वाइट एंड आपको कहता हूँ, ठीक है, ये वाइट एंड के बीच जो स्ट्रक्चर है बस इसको देखें, बाकी जॉइंट शॉइंट को छोड़ दें। अगर आपने शेयर फोर्स निकालनी है तो सिर्फ मेंबर एंड को देखें कि मेंबर एंड की क्या सिचुएशन है। अब मेंबर पे ये 30 लग रहा है, तो 30 सेंटर में लगा है, तो 15 आ गया और 15 आ गया, तो ऊपर की तरफ होंगे। अब देखिए 30 इंटू टू, अगर ये 2 किप पर फुट है, सो 30 इंटू टू 60, ऊपर से 60 आ रहा है, तो इसका मतलब है 30 और 30, तो दोनों ऊपर होंगे। अब ये सारे बेसिकली वो है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है, ठीक है, हम एक एक लोड को कंसिडर कर रहे हैं। सो 230.2। अब देखिए इस मेंबर पे कोई मूवमेंट नहीं है, इस मेंबर इंड पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप 230 डिवाइडेड बाय 30 कर दें तो ये आ जाएगा। अब अगर ये ऐसे क्रिएट कर रहा है तो इसका कपल जो है वो ऐसे होगा, ठीक है, तो ये नीचे और ये ऊपर। वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, सबसे पहले डायरेक्शन को सेट कर ले वैल्यू। अब इन तमाम को आप ऐड करें तो ये आ जाएगा 52.67, ठीक है, 15 प्लस 30 प्लस 7.67, और इनको भी ऐड करें तो ये आ जाएगा। अगर मैं अब ये मैंने समझाने के लिए किया था, अब मैं ये आपको सारा मिटा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, और हम यहाँ पे बस एक सिंपल वैल्यू लिख देंगे, ये वाली 52.67 के, और यहाँ पे लिख देंगे 37.66 के, ठीक है, किप फोर्स है ना, तो किप लिख देंगे। अब ये भी हम मिटा देंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। और 10 जो है ये ऊपर से लग रहा है, तो यहाँ पे ऐसे पहले आप मेंबर एंड पे इसको ट्रांसफ़र करते हैं, मेंबर एंड से जॉइंट एंड पे, और फिर जॉइंट से आप सपोर्ट पे ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये दोनों जो हैं ये एक्सियल लोड बना है। देखें अगर हम इसको करते तो अब यहाँ पे वो 60 आ रहा है ना, आपको मैंने कहा था कि कॉलम में जो शेयर फोर्स एक्सियल फोर्स आ रहा है वो 52 पॉइंट्स है, क्योंकि जो बीम का जो शेयर है वो कॉलम के लिए एक्सियल है, ठीक है, और कॉलम का जो शेयर है वो बीम के लिए एक्सियल है, इस तरह कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आप अब ये 10 भी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, तो ये रेड जो है ये बेसिकली कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव लोड ऑन द
ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ज़ीरो कॉलम में हमें पता है कि ज़ीरो फोर्स है, ठीक है। फ्रेम में हमारी नेगेटिव अंदर की डायरेक्शन होती है और बाहर जो है वो पॉजिटिव की होती है, ठीक है। अंदर की तरफ नेगेटिव होती है, बाहर की तरफ पॉजिटिव होती है। तो ये नेगेटिव शेयर आ जाएगा अगर इसके लिए 10 के लिए नीचे आएगा या फिर ज़ीरो। यहाँ पे 52 है, 52.6 ऐसे जाएंगे, फिर आप इससे 30 माइनस कर देंगे, बेसिकली वो 15 इंटू 2 से ठीक है। बाकी आपको ये चीज़ आती है, ये आप कर लेंगे। पॉइंट लोड है तो दो शेयर की वैल्यू आएंगी, इन दोनों को ऐड करें, ये 30 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और फिर ये 37, इसको धक्का दे के ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये वाला जो एरिया है इसको अगर हम कह दें A1 और इस एरिया को हम कह दें A2, ठीक है। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिपीज़ाइड का एरिया है। वो कैसे कर सकते हैं, अगर ये हाइट यानी ये 52 पॉइंट ये A हो और ये B हो, ठीक है, और ये बीच में डिस्टेंस C हो ये वाला, और वो बेसिकली C हमारे पास क्या है 15 है ना, तो आप कर देंगे A प्लस बी बाई 2, यानी बेसिकली इस लेंथ को आप इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, और फिर एवरेज ले लेते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया बन जाता है ये। सो दिस इनटू C, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल की एक साइड हो गई और ये आपके पास ये चीज़ आ गई। तो ये अब हमने ये एरिया फाइंड आउट कर लिया कि A1565 पॉइंट दिस एंड दिस वन, ठीक है। अब हमने इसकी ड्रॉ करनी है क्या चीज़, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें पता है इस एंड पे भी 180 है और इस एंड पे भी, और दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ से इसको देखें तो ये यानी ऐसे लेट के इसको देखें, ऐसे पाँव हवा में करें इसको यहाँ पे ऐसे, तो ये आपको ऊपर की तरफ, या बेसिकली अगर यहाँ से आप इसको देखें तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव है 180.2, और थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, हर सेक्शन पे यही बेंडिंग मोमेंट रहेगी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आपके पास नेगेटिव मोमेंट है तो ये 50 आ गया, और फिर यहाँ पे आपके पास 230 है, हाँ अच्छा ये वाली वैल्यू 230 है, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे ये 230 वैल्यू है, 230.2। यहाँ से स्टार्ट करें तो बेसिकली -230 पॉइंट क्या 2, अब प्लस A1, अगर आपने यहाँ पे सेंटर में यानी 15 फीट के ऊपर आपने फाइंड आउट करना है तो प्लस A1 कर दें, ठीक है, ये कर दें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और फिर इस 334.85, सो 334.95, 85 और 95 0.10 का फ़र्क आ रहा है, ठीक है, 1 का, सो दिस इज़ नथिंग। तो आखिर में आपके पास मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हिंज सपोर्ट है, ये तो रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। सो दिस इज़ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब क्या रह गया है, एक्सियल फोर्स डायग्राम रह गई है। अगर कॉलम में शेयर नहीं है तो बीम में एक्सियल नहीं होंगी, ठीक है, और अगर हाँ ऐसे हैं तो बस सिर्फ कॉलम में जो आ रहा है वो ये आ रहा है, देखिए 62.67 के, ये दोनों रेड जो हैं ये बेसिकली आ रहे हैं, तो यहाँ से 10 आ रहा है, ठीक है, वो 10 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि इसने और बेचारे ने कहाँ जाना है, तो और ये 52.67, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस इज़ 62.67 नेगेटिव, ठीक है, कंप्रेशन। अब और क्या है, अब इसको चेक करते हैं, इसकी ई टैब में मॉडलिंग चेक करते हैं, ठीक है। तो हम सपोर्ट सेटलमेंट एक लोड लगाएंगे, एक 30 के 2 के ये हम बनाएंगे, और मटेरियल प्रॉपर्टी 3000 है, बीम की जो बीम और कॉलम की डायमेंशन है वो 12 इंच और 18 इंच है। अब हम 3 केसेस लोड वाइज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और मुख्तलिफ सारी चीज़ें। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहरहाल देखते हैं, ठीक है। तो ई टैब खोलते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं।
ये अब हम जो है वो देखेंगे ई टैब में मॉडल करेंगे तो इसके हम तीन ग्रिड लाइंस लगाते हैं, ठीक है। यानी एक, दो और तीन, एक 5 फुट की, एक 30 फुट की। तो ये हम बस जल्दी जल्दी करते हैं। ई टैब मैंने ऐसे खोला हुआ है। यहाँ पे चूँकि यूएस कस्टमरी यूनिट्स हैं तो ऐसे कर देंगे। नंबर ऑफ ग्रिड इन एक्स डायरेक्शन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ग्रिड इन वाई डायरेक्शन 4 की ज़रूरत नहीं है, आप 1 कर दें इसको। और स्पेसिंग ऑफ ग्रिड इन एक्स डायरेक्शन जो है वो आप फ़िलहाल मेन कर लें, फिर बाद में आप 4 को भी इंक्लूड कर देंगे, 4 को नहीं सॉरी 5 फुट को, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ हम 1 कर देंगे। और बॉटम स्टोरी हाइट 12, क्योंकि हमारी कॉलम की हाइट जो है वो 12 है, ठीक है। तो हम इसको ओके कर देंगे। ओहो सॉरी 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 सॉरी, इसमें मैं कुछ और भी बनाना चाह रहा था। चलें यहाँ पे उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम स्पेसिंग पे आ जाएंगे। देखें पहली हमारे पास 5 फुट होनी चाहिए, दूसरी 30 फुट, ठीक है। अब ये मैंने एक सेट कर लिया है, ये 5 फुट ये और हैंगिंग पोर्शन आ जाएगा और ये 30 फुट बीम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कॉलम आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा एलिवेशन में देखें, ये तो प्लान से आई थिंक नज़र आ रहा है, हाँ प्लान व्यू है, ये आ गया, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि इसके साथ एक और भी लगाते हैं। आपको मैंने कहा था हम क्या करेंगे, हम किस केस को डिस्कस करेंगे, हम इन दोनों की मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। इन दोनों की, ठीक है, इस वाले की और इस वाले की, कि एक ही जैसे रिज़ल्ट आएंगे इसके। तो एक और भी हम ड्रॉ कर देते हैं बीच में। अच्छा हाँ, ऐड मॉडिफाई ग्रिड कर दिया आप, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड ऐड 4, ठीक है, 3 4 ऐड कर देते हैं। ये वैसे रख देते हैं 3 फीट बीच में, आगे फिर 5 और 30, ठीक है, 5 और 30। इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है। तो यहाँ एक फ्रेम हो जाएगा, ये बीच में वो 3 फुट खाली जगह रह जाएगी और यहाँ पे एक हमारा फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हमने मटेरियल डिफ़ाइन करना है। इसको अब हम चेंज करते हैं, C330 को यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना FC प्राइम इज इक्वल टू 3000 PSI, ठीक है। एक तो नाम चेंज कर दिया यहाँ पे आपने। अच्छा यहाँ पे इसके यूनिट थोड़े से गड़बड़ कुछ आ रहे हैं, इसको पहले आप ऐसे करें कि यहाँ, ठीक है, जिस यूनिट्स के साथ हम आदि हैं वो कर दें, ये कंसिस्टेंट यूनिट कर लें। अब ये देखें इंच है और पाउंड के आ गए ना, पाउंड PSI। अब जाएं यहाँ पे आप मटेरियल FC प्राइम मॉडिफाई, अब देखें ये पाउंड पर स्क्वायर इंच मांग रहा है, ठीक है। आइसोट्रॉपिक है, कंक्रीट है, आइसोट्रॉपिक है, ठीक है। पाउंड 150 पाउंड पर क्यूबिक फीट है ना, तो ये ठीक है, ये कन्वर्ट कर चुका है। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो वो हम देखें इसमें है ये 3000 PSI आप यहाँ पे देंगे डिज़ाइन डेटा, ठीक है, यहाँ पे आप देंगे। आल दो अभी हमारी एनालिसिस में इस 3000 का कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डिज़ाइन प्रॉपर्टी है। हाँ ये 3000 आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाय SQRT, ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय, तो ये एक्ट एज ए कैलकुलेटर भी काम करता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय SQRT 3000, हाँ ठीक है, ये आ गया,
ये बाकी जो है वो आप डिलीट कर दें, बस एक रख दी, ठीक है, या 7 एक, तो ये चीज़ हो जाएगी। बाकी आप किसी चीज़ में कोई छेड़खानी ना करें, ठीक है। ये ओके हो गया, ओके हो गया, मटेरियल सेट हो गया। अब डिफ़ाइन देखें, यहाँ पे मैं कॉलम के बीम का एक क्रॉस सेक्शन डिफ़ाइन करूँगा और कॉलम के दो करूँगा, तो वो अभी आपको मैं बताता हूँ क्यों। देखिए हमारी कॉलम की डायमेंशंस, हमने बीम की डायमेंशंस किस पे की है, 12 बाय डेप्थ हमारी 18 थी, ठीक है, डेप्थ हमारी 18 थी, 18 इंच, और विड्थ हमारी 12, ठीक है। हाँ अच्छा, ये कोई एलिमेंट बीम या कॉलम बनता कैसे है, ये नहीं है, ये यहाँ पे होता है, ये रिइंफोर्समेंट नहीं है, मॉडिफाइड बार। यहाँ से देखें, ये M3 डिज़ाइन वाली, इसका मतलब है ये बीम, अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो यही चीज़ कॉलम बन जाएगी, ठीक है। तो इसको आगे फिर डिस्कस करेंगे। सो M3 डिज़ाइन ओनली, ठीक है। तो यहाँ से ये कोई मेंबर जो है वो आप देखेंगे, ये बीम जो होगा इसमें रीइंफोर्समेंट नहीं शो हो रही होगी, ठीक है। और जब आप ये वाला कॉलम मेंशन करेंगे ना, वैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखें इसमें भी रीइंफोर्समेंट आ गई है, तो ये थोड़ी सी पहचान होती है, चूँकि ये भी हम बीम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब हो जाएगा, ये हमारा बीम डिफ़ाइन हो गया। कौन बीम नाम, ठीक है, हम सिंपल इसको बीम कह देंगे, बी, बल्कि B12 बाय क्या 18, ठीक है, 12 बाय 18, ओके। अब कंक्रीट कॉलम C12 बाय 18। अब यहाँ पे इश्यूज़ हैं। अब 12 बाई 18 का कॉलम है। अब देखें, विड्थ हमने 12 रखी है, डेप्थ हमने 18 रखी है, ठीक है, इसको याद रखें। अभी ये आ गया, अच्छा इसको हमेशा ऐसे करें कि इस कॉलम को नाम, अब ये सारी चीज़ें, अब ये छोटी छोटी, ये आप जब बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे तो इसको आपने याद रखना है। 18 बाई 12 करें इसको, जिस हिसाब से आप यहाँ दे रहे हैं ना, 18 पहले दे रहे हैं 12, तो उसी हिसाब से इसको नाम दें, 18 बाई 12। अब ये मकसद है मेरा इसका, आप इसको समझेंगे आगे। 18 बाई 12 ये हो गया। अब इसी कॉलम की प्रॉपर्टी बनाएं और उसको ऐसे करें, 12 बाई 18 कर दें। अब इस पहले वाले को 12 कर दें और 18 कर दें, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये 12 बाई 18, अब जिस ऑर्डर से आप यहाँ पे दे रहे हैं उसी ऑर्डर के मतलब, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको आगे काम आने वाली हैं बिल्डिंग डिज़ाइन में। इसको किधर है, ओए होए, इसको, इसकी हमने ये 12 बाई 18 हो गया, ठीक है। इसकी हमने कॉपी बनानी थी ना, 8 कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी, और इसको हम कह देंगे बीम 18 बाई 12। अब हम इसको 18 कर देंगे और इसको 12 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने ड्रॉ करना है यहाँ पे, यहाँ पे आप सबसे पहले तो बीम ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ हो गई, यहाँ ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ड्रॉ करना है कॉलम, लेकिन कॉलम कौन सा वाला, वो 18 बाई 12 वाला, यानी 18 जो हो वो एक्स एक्सिस, 18 ऐसे हो और 12 ऐसे हो, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ, वो ये
अच्छा, यहाँ पे भी हम यही ड्रॉ कर देते हैं। ये कॉलम ड्रॉ हो गया, सॉरी, पता नहीं क्या ड्रॉ कर दिया। ये डिलीट कर देंगे, ये डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अच्छा, अब ये भी कॉलम है क्योंकि यहाँ मुझे रीइंफोर्समेंट से नज़र आ रहा है। आई थिंक मैंने इसकी बी को चेंज नहीं किया, ठीक है। इधर ये कहीं पे डिफाइन में जाएंगे हम, सेक्शन फ्रेम, ये जो B/18 है, हाँ ये वाला, इसको मैंने बी लिखा हुआ है, ठीक है, हालांकि ये कॉलम है, क्योंकि आप इसके रीइंफोर्समेंट में जाके देखें तो ये कॉलम में आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से ले लेते हैं C18 बाय दिस वन, और यहाँ पे भी कॉलम, ठीक। अब यहाँ पे हम बीम ले लेते हैं, अब ये, हाँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ये वाला पोर्शन हम काट देते हैं, इसको नहीं लगाया यहाँ पे हमने 5 फीट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको यहाँ यहाँ यहाँ, सॉरी, इसको नहीं, इसको असाइन कर देंगे जॉइंट रिस्ट्रेंट फिक्स, इसको हम फिक्स सपोर्ट असाइन कर देंगे, ठीक है। दूसरा, इसको हम रोलर सपोर्ट असाइन कर देंगे, दोनों को असाइन, ये रोलर सपोर्ट, ठीक है। इसमें हम जो है वो यहाँ पे एक लोड लगाएंगे 10, और इसमें हम जो है वो एक लोड यहाँ लगा देंगे और एक मूवमेंट यहाँ, तो इन दोनों के रिजल्ट सेम होंगे, ठीक है। अब वो दूसरा, इसके बाद जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ होने वाली हैं कि आप जब इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको पहले से ये डिफ़ाइन करवाई हैं कि कैसे इसको चेंज करते हैं। अच्छा, इसका 3D व्यू देखते हैं जो आपने लगाया है, इसमें 18 इंच कहाँ पे है, आप 3D व्यू में देखें, ठीक है। देखें, आपको मैंने कहा था ये डायरेक्ट, इससे पहले आप एक आदत बनाएं कि ये आप अनडिफॉर्म शेप आप करें, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, दोनों जो हैं वो, अगर आप रोटेट इसको मैं कर सकूं, हाँ ये देखें, देखें ये वाला जो है एक्स एक्स, ये 18 है और ये जो अंदर की तरफ 12 है। रियल में होना भी ऐसे ही चाहिए कि आपके पास जो है वो 18 ऐसे हो, क्योंकि बेंडिंग एस एक्सिस के अबाउट है, तो आपके पास जो विड्थ है वो, मतलब जो डेप्थ है वो इस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा होनी चाहिए, वाई एक्सिस के अबाउट डेप्थ ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे हम, अब देखें, आपके पास जब आप बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे उसमें तो हज़ारों कॉलम होंगे, आपका लेट सपोज कोई टॉर्शनल इरेगुलरिटी में इशू आता है, तो आप वहाँ से कॉलम को रोटेट करते हैं बेसिकली। देखिए, यहाँ मैं आपको वैसे एक बात बताता हूँ कि अगर आप इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, असाइन में जाएं और यहाँ पे फ्रेम में आएँ, और ये लोकल एक्सिस नहीं है, यहाँ पे इसको दबाएं। अब आपने इसके लोकल एक्सिस को छेड़ना है, यानी इसको 90 डिग्री रोटेट करना है आपने, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये आपने रोटेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखें, ये जो है ना, तो ऐसे ना किया करें यहाँ अब इसमें 18 इस वाई एक्सिस के और ये 12 ऐसे एक्स एक्सिस का हो गया। देखें, इन दोनों में अब भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये 12 है, ये 18 है, जबकि इसमें 18 ऐसे है और 12 ऐसे है, तो इन दोनों के रिज़ल्ट में भी काफ़ी फ़र्क होगा, ठीक है। इसमें तो शायद M33 भी आएगा और M22 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें,
हाँ, यहाँ पे सेंटर में है ये कॉलम, ये बीम जो है ये बिल्कुल इसके सेंटर में है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें। अच्छा, तो यहाँ हम कंट्रोल जी कर देंगे, ठीक है। सॉरी, बल्कि इसको देखते हैं और असाइन फ्रेम लोकल एक्सिस, इसको हम 0, ठीक है। ये अनडिफॉर्म दबाएं और दोबारा इसको आप चेंज कर दें। अब ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है। चलें, ये तो क्लियर हो गया, आपको कुछ समझ आ रही होगी, ठीक है। हम इसको रोटेट भी करेंगे और फिर देखेंगे आपके रिजल्ट्स अजीब अजीब आएंगे। अच्छा, अब क्या करें। अब हमने करना है ऐसे है ना कि हाँ, इसको एलिवेशन में ले आते हैं और अभी लोडिंग हमने अप्लाई करनी है, ठीक है। हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो इस सपोर्ट को सेटल करवाएं। कितना, असाइन में जाएं और सेटल के लिए आपको पहले जाके वो सेटल केस डिफाइन करना होगा, लोड पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे ऐसी सेटलमेंट, ठीक है। इसके टाइप को बस कोई अदर रख का नाम दे दें, ऐड कर दें इसको, ठीक है। और लाइव में हम बाकी लोड अप्लाई कर देंगे। तो असाइन में जाएं और यहाँ पे आप जॉइंट लोड्स में आएँ और ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट्स में आएँ और यहाँ आके सेटलमेंट में इसको अबाउट यानी जी और -1.5 देखें। आगे यूनिट आप देखें इंच में है तो तब इंच में दें, वरना 1 इंच को फुट में कन्वर्ट करेगा, यहाँ फुट आ रहा हो, ठीक है। तो ठीक है, ट्रांसलेशन जी के अबाउट होगी ना, डाउनवर्ड है, ये सेटलमेंट का होगा। अब यहाँ पे हमने एक लोड लगाना है, असाइन कर दें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी 10 लगा दें और एक यहाँ पे भी 10 लगा देंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में फिजिकली फ़र्क है। असाइन कर दें जॉइंट लोड फोर्स लाइफ, हम यहाँ पे लाइफ लोड अबाउट किस एक्सिस के अबाउट, ये जॉइंट लोड है जी एक्सिस के अबाउट, हाँ ठीक है। माइनस क्या, -10 पाउंड। अब ये देखिए पाउंड है, हालांकि हमने 10 किप लिया है ना, ठीक है। 30 आप लगा देंगे, सो 10 किप यानी 10,000 पाउंड, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमने मूवमेंट लगाना है सिर्फ इसके ऊपर, जबकि इसके ऊपर हमने नहीं लगाना, इसके ऊपर हमने मूवमेंट लगाना है। और वो हमें पता है, यानी अगर ऐसा फ्रेम है तो ये जो है इस किस्म का मूवमेंट है ना, इसका मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये आपका y पॉजिटिव है, ये आपका y नेगेटिव है। तो आप थंब इस तरह करेंगे तो ये आपको देगा ना, ठीक है। हाँ, ये वाला देगा। तो यहाँ पे हम नेगेटिव मूवमेंट लगाएंगे। नेगेटिव किस चीज़ का, 50 का। तो असाइन में जाएं, जॉइंट लोड्स में आए, फोर्स में आए, ठीक है। और अच्छा, मुझे ये यूनिट्स अच्छे नहीं लगे, मैं कहता हूँ डायरेक्ट वो हों, ठीक है। तो इसको आप फुट कर दें, इसको आप किप कर दें, ठीक है। अब देखें ये 10 किप नज़र आ रहा है आपको। असाइन में जाएं, फ्रेम लोड्स में आए, जॉइंट लोड्स में आए, फोर्स में आए। अब ये देखिए 10 किप आएगा, ठीक है, लाइव लोड में। तो एम वाई के एक्सिस और -50, ठीक है, ओके कर दें। अब इसके ऊपर भी हमने हमारा क्या है स्ट्रक्चर, 2 किप पर फुट और सेंटर में 30 किप,
इन दोनों के ऊपर आप लगा दें, असाइन कर दें। अब फ्रेम को लोड असाइन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, लाइव में कर दें, ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू कीप परफेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे आप कर लें, यहाँ पे आप ये PS भी दबा सकते हैं, प्रीवियस सिलेक्शन, तो दोनों फिर खड़े हो जाए, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। असाइन कर दें, इसमें आए, अब यहाँ पे आप फ्रेम लोड में, पॉइंट लोड में, ठीक है, यहाँ पे लाइव, हाँ लाइव कर दी। अब देखिए किस डिस्टेंस पे रिलेटिव, यानी 0.5 सेंटर में आप क्या लगा दी, 30 के, लोड भी किप में आ रहा है, ओके कर दें। अब ये सारा हो गया है आपका तकरीबन सिस्टम सेट। अच्छा, इसमें अभी आपने एक काम करना है, हमें पता है कि ये हमें फेस ऑफ द कॉलम और फेस ऑफ द बीम पे वो देगा क्या, मूवमेंट्स, तो वो हमारे जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन थोड़े से गड़बड़ाएंगे। तो आप ये सारा सेलेक्ट करके यहाँ पे असाइन में आए और फ्रेम में इसका एंड लेंथ ऑफसेट वो क्या कर दें, फ़िलहाल ख़त्म कर दें, ठीक है। ये हम सिर्फ अपनी क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली आप डिज़ाइन में फेस की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब और क्या करना है, हाँ अब एक इम्पॉर्टेंट काम है। अब देखिए हमने सेटलमेंट जो है वो सेटलमेंट में असाइन की है और लाइव, हमें तो इकट्ठे रिजल्ट चाहिए, तो इसके लिए हमें एक कॉम्बो बनाना पड़ेगा, लोड कॉम्बो, जिस इस कॉम्बो 1 के नाम से, ठीक है। उसमें हम क्या रखेंगे, डेट से हमें कोई नहीं है, क्योंकि हमारे सारे लोड या तो लाइव में असाइंड है या फिर सेटलमेंट में आपकी असाइंड है, ठीक है। और स्केल फैक्टर हम फिलहाल 1 क्योंकि हम 1 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको समझेंगे कि ये फैक्टर लोड आए हुए हैं बस। अब हम इसको रन करें, रेडी है ना, ठीक है। रन करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि ये आप सेव करें। चलो सेव कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो हम अपनी ये रोटेशन वगैरह अपनी उसके साथ, लेकिन अब आपने डेट के नहीं है गेंस चेक करना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कॉम्बो ये कोई मुझे इसमें मसला नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी जो UX है वो कितनी है, डेल्टा 1.2 इंच है, हमारी UX कितनी है 1, ये तो 0.1 आ रहा है अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। ये ये UZ गलत असाइन हुआ है कहीं पे, 0.125 क्यों असाइन है, देखिए यहाँ से मैंने कुछ इशू आ रहा है, ये सेटलमेंट असाइन की है, ये क्यों। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, असाइन में जाएंगे हम, फ्रेम, सॉरी जॉइंट लोड्स में, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट में, हाँ ये 0.125 क्यों है, ये तो अच्छा 0.125 फीट है, ठीक है। ठीक है, ये तो अब इशू किस चीज़ में आ रहा है, हमारे मैनुअल के साथ आपस में तो इनके रिज़ल्ट देखते हैं।
अच्छा, यहाँ पे कॉम्बो, और चले हम M33 देखते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। शो वैल्यूज़ 229 और 180 ठीक ही आ रही हैं, आई थिंक सो। हाँ, ठीक आ रही हैं, लेकिन ये डिफ्लेक्टेड शेप में अगर हम जाएं कॉम्बो में, हाँ दिस इज़ फिट, ओहो सॉरी, यूनिट्स में प्रॉब्लम है। अब अगर हम देखें, हाँ 1.22, अच्छा चलिए ये हो गया। अब आए सबसे पहले आप ये देखें थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा। डेल्टा देखिए 1.22 है, थीटा सी जो है मतलब जो रोलर सपोर्ट की साइड पे है वो 0.018 है और 0.017। बाकी नेगेटिव में इनकी साइन कन्वेंशन और हमारी साइन कन्वेंशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो यहाँ देखें ये आर वाई 0.017, बेसिकली दिस इज़ थीटा बी, ठीक है, ये आर वाई। और जो यू जेड है, अच्छा ये अब एक्सियल हैं, ये हमने इग्नोर किया हुआ है, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया, इसको हम एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस में जाके कैलकुलेट करेंगे। आल दो ये बहुत कम है। और यहाँ पे ये देखें 1.22 ये भी है और ये 0.017 है, ये जो आर वाई लिखा है दिस इज़ बेसिकली थीटा सी, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये रोटेशन जो है इसको आर वाई कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर मैं ये रखूँ तो ये जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है, 0.017 यहाँ पे 0.01795 ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होगा। अब देखें दोनों में ये 1.2288 यूएक्स, आप पहले वाली वैल्यू को ज़रा देखें, ठीक है, इसमें भी है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है किसी चीज़ का नहीं। हाँ, इसकी एक डायग्राम में फ़र्क होगा, वो होगा एक्सियल में। नहीं, एक्सियल में भी नहीं होगा क्योंकि वो 10 का हमने लगाया था, ठीक है। यहाँ पे हाँ ये 52 है, इसमें हमने 10 नहीं लगाया है यहाँ पे, ये देखें 52। ये बेसिकली पाउंड में है, इसको आप किप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यूनिट सिर्फ उसके रखूँ, फोर्स के क्या किप्स रखूँ, तो ये आपको देखें 52 है और ये 62.66 है। बाकी इनके रिजल्ट्स में कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप चेक करें, वो भी सेम होगी, ठीक है। ये देखें 2 किप इंच है ये। अब एक तो ये मुसीबत होती है इसकी, फिर फिट कर दें और इसको क्या कर दें, किप फिट, ठीक है, बस ये आ गया 229। अब ये देखें ये 229 हमारा क्या आया था, 230 आया था, ठीक है, 230.2, तो दैट इज़ ओके। और 180 आया था इनका, 179 आ रहा है, जो ईटैप से आ रहा है 179, ठीक है। और 50 तो डेफिनेटली वो उधर से आ रहा होगा, यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप चेक, यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव जो आ रहा है 335 आ रहा है, और हमारा क्या आया था, अगर हम अपनी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेक करें 335 आ रहा है इनका, तो हमारा भी 334.85 आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ ओके। और ये अभी आपने क्या अच्छा चलें शेयर फोर्स चेक कर लेते हैं अगेंस्ट कॉम्बो 1। वो देखें, अब देखें आपको मैंने कहा था ना कि कॉलम में कोई शेयर फोर्स नहीं आ रही, ये देखें आप इधर आकर ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, ये भी ज़ीरो आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये आपको हल्की सी वैल्यू नज़र आ रही है, वरना इस पर क्लिक कर दें, राइट क्लिक करें इस पर, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, वो 50 आ रहा है और ये 10 के पा रहा है, तो इसी तरह हमारा भी था। अच्छा, इनकी भी वही साइन कन्वेंशन जो है 52.66 आ रहा था इस बीम से, और इधर से 10 आ रहा है, तो वो 60 आ जाएगा इसके ऊपर, कॉलम के ऊपर लोड, ठीक है। अच्छा, तो शेयर फोर्स की हमारे डायग्राम किधर है, ये है। सो 52.67 और 37.33, तो ये 37.34 है और ये 52.66 है, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं सपोर्ट रिएक्शन, देख लेते हैं एफ जी 62.66 और ये देखें 52। सिर्फ ये एक फ़र्क आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमने 10 नहीं लगाया था, ठीक है, और 37.34, तो बाकी किसी पे नहीं आ रहा, बस यहाँ पे ये एक आ रहा है। अब आप 10 लगा दें यहाँ पे तो वो भी मैच हो जाएगा। और क्या चेक करें इसमें, और कुछ चेक करने वाला रह गया? एफ वाई और ये चेक कर लें। अच्छा, ये एम वाई बेसिकली अब आपको देगा यहाँ पे, ये देखें एम वाई 180, ये वो सपोर्ट के मूवमेंट हैं, सपोर्ट के 180 जो आपको मैं कह रहा था एम ए बी के बराबर हैं, ठीक है। सो 180 ये वाले, ये 180 कहाँ पे मैंने मेंशन किया था, हाँ यहाँ पे ये 180, ये एम वाई है बेसिकली इस केस में, ठीक है। तो आप इसको गौर से देखें, ये एक्सिस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब देखें यहाँ पे इशू जो है, अब चले हम ऐसे करते हैं, दोनों को अब सेम बनाते हैं और इसकी एक्सिस को रोटेट करते हैं, यानी जो रियल स्ट्रक्चर है उसको मॉडल करते हैं। यहाँ पे भी हम एक बीम लगा देंगे, अब यहाँ पे हम एक बीम लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, इस बीम के उसको आप ऑफसेट को वो कर दें, इसके इन लेंथ ऑफसेट को आप 0 कर दें ताकि वो इसी टाइप का हो जाए, ठीक है, ये हो जाए। अब यहाँ हमने जो, अच्छा यहाँ पे हम पहले देखें हमने कौन से लोड कौन से लगाए हैं। यहाँ हमने सिर्फ एम वाई लगाया होगा, ठीक है, एम वाई -50, इसको डिलीट करते हैं और 10 यहाँ पे लगा देते हैं। अब हाँ, इसको सेलेक्ट करें आप और जाएं असाइन में और जॉइंट लोड फोर्स, हाँ ठीक है, डिलीट कर दें, अप्लाई कर दें, ठीक है। अब आई थिंक अब डिलीट हो चुका होगा, ठीक है, अब लोड्स नहीं है कोई भी इस जॉइंट पे। अब आप क्या करें, एम वाई को 0 कर दें और इधर ग्लोबल एक्सिस में आप -10 असाइन कर दें। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये असाइन हो गया, 10 हमने इस साइड पे असाइन करना था। जॉइंट लोड फोर्स डिलीट अप्लाई, ठीक है। ओके कर दें। अब इस जॉइंट के ऊपर कोई लोड नहीं लगा, इसके ऊपर आके एक आप एक लोड लगाएं, जॉइंट फोर्स ग्लोबल में -10। अब ये और ये बिल्कुल एक जैसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो लोड लगे हैं देखें, बीम के ऊपर 30 और 2 किप पर फिट, ठीक है, इसके ऊपर भी 30 और 2 किप पर फिट लगा है। ये सपोर्ट जो है इसकी यूजेड की डिस्प्लेसमेंट है कितनी फुट, इतनी फुट या इंच, इसकी भी यही है 0.2125, ये भी है, और ये भी 10 लगा है, ये भी 10 लगा है, लेंथ भी सेम है सब। अब देखें हम क्या करते हैं, अब हम 3D में जाते हैं और ये है, अब ये दोनों, अब मॉडल में आप क्या चेक कर देखें, 18 इस तरह एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 12 जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम इसको रोटेट करते हैं और देखेंगे कि इसको रोटेट, इसके एक्सिस को रोटेट करने से क्या फ़र्क पड़ता है। फ्रेम लोकल एक्सिस 90 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखें इसमें और इसका ये 18 है और इसका 8, अब
ये 12 है जबकि ये 18 है, ये 12 है, ये 18 है। अब देखें, अब इसके एनालिसिस देखते हैं। देखिए कॉलम में तो M3 आना चाहिए ना, कॉलम में तो मूवमेंट आने चाहिए, लेकिन इस वाले में नहीं आएंगे। आएंगे लेकिन वो कहीं और होंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसकी एनिमेशन भी देख सकते हैं। और अब अच्छा क्या है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी डिस्प्लेसमेंट में देखें। देखें, इसका वीक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट था, ठीक है, जिसके अबाउट स्वे हो रहा था। इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगी, सॉरी ड्रिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे? अगेंस्ट कॉम्बो, ये आ, अच्छा सॉरी, मैं एलिवेशन में जाना चाह रहा हूँ। ये ठीक है। अब ये कॉम्बो के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट फिट में है। हम थोड़ा सा इंच में कर लेते हैं इसको, बस ओके कर दें। ये देखें 1.64 1.2 से बढ़ गया है 1.64, ये UX जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी भी कोई चेंज होंगे लेकिन, और इसमें वही देखें 1.22 है। इसका मतलब है ये इसका ऐसे कॉलम को नहीं प्लेस करना चाहिए, बल्कि अपने स्ट्रॉन्ग एक्सेस को अबाउट द बेंडिंग एक्सेस रखना है, ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, अब देखें, अब जब M33 चेक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा। इस डायग्राम की तो फुल बन जाएगी, बीम की भी बन जाएगी, कॉलम की भी बन जाएगी। इसकी जो है ना, वो आपकी सिर्फ बीम की बनेगी, कॉलम की नहीं होगी। वो बेसिकली कॉलम की M22 में होगी, क्योंकि आपने उसके एक्सिस को रोटेट किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, इसके कॉलम की नहीं है मूवमेंट, वो आपको ज़ीरो बता रहा है। अब बीम कॉलम में मूवमेंट ज़ीरो तो नहीं हो सकती, शेयर ज़ीरो हो सकता है लेकिन ज़ीरो वो नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारे वही रिज़ल्ट हैं पिछले वाले। अगर आप इनको थोड़ा सा वही फिर केप फिट में लेके चले जाएं इसको, केप फिट, केप फिट, ठीक है, ओके हो जा, ठीक है। तो अब देखें, ये मूवमेंट भी बढ़ गए हैं 156.94, और ये 371 पॉजिटिव मूवमेंट बढ़ गए हैं। तो सारा मतलब सिस्टम ही चेंज हो गया है। एक तो ये है, एक तो ये कि मूवमेंट्स में फ़र्क आ रहा है। अब सबसे जो परेशानी वाली बात ये है कि ये M33 कहाँ गया इसका। सबसे जो इशू है वो ये है, वो बेसिकली ये है M22 में। अब जब M22 को आप प्रेस करेंगे तो इस कॉलम की डायग्राम बनेगी, बाकी किसी चीज़ की भी नहीं बनेगी, क्योंकि बाकी का तो सब ओरिएंटेशन सेट है, सिर्फ इसकी। तो ये 106 आ रहा है ठीक है, क्योंकि इस कॉलम में शेयर जो है वो ज़ीरो है, इसलिए आपकी बेंडिंग मूवमेंट जो है वो 0 डिग्री है। यानी ऐसे लग रहा है जैसे ये एक्सियल फोर्स की डायग्राम है, लेकिन ये एक्सियल नहीं है। हमने यहाँ से सोच समझ के M2 दबाया था, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है, अब किसी चीज़ का नहीं। तो अब मैंने आपको कहा था कि हम पार्ट में दो कॉलम्स असाइन किए थे। अगर आपको इस किस्म का आपको करना है तो रोटेट उसको ना किया करें, ठीक है। फिर उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब कोई इशू नहीं है लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना आपकी इंटरप्रिटेशन। अब आपने करना क्या है, इसको आप डिलीट करें और आप जाएं, और यहाँ पे मॉडल में जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको 12 ऐसे चाहिए, 12 ऐसे चाहिए, तो ये 12/18 वाला कॉलम जो है, हमने देखें इसमें हमने 18/12 का कॉलम असाइन किया है। मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आप आए और क्या असाइन करें इसको, जॉइंट को आप फिक्स सपोर्ट असाइन कर दें। इसका 3D में जाएं, अब देखें ये 18 है और ये 12 है, आपको दिख रहा है ना, ठीक है। और 3D में जाएं और इसका 18 जो है वो इस साइड पे है।
तो इस तरह असाइन करें। अब आपको फिर इसकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आप इसकी एनालिसिस करेंगे तो ये ठीक ठाक होगा, सारा M3 अब आएगा। अब देखें इसको, पहले तो इसके वो ऑफ लेंथ ऑफसेट को वो कर दें, असाइन फ्रेम इन लेंथ ऑफसेट को 0 कर दें, ठीक है। अब आप इसको वो करें, रन करें। अब आप इसको रन करें। हो गया। अच्छा, एलिवेशन में जाएं, 1 में आएं, ठीक है। अब देखें ये आपको सारा M3, अब M22 में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सारा। अब ये देख रहे हैं वही वही 156 है, लेकिन अब सामने आ गया है, ठीक है। अब आप ज़रा M22 में चेक करें, यू विल फाउंड नथिंग, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपने अगर आगे जाना है, बिल्डिंग की एनालिसिस करनी है, तो इन चीज़ों को जो है वो आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। बस लोग वीडियो बना देते हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, आईना आता ना पता, ना आगे पीछे का पता, ना कोड का पता, ना रूल्स का पता, ना रेगुले, ना थ्योरी। देखें ई टैब तो एक कैलकुलेटर है, ई टैब एक कैलकुलेटर है। आपकी थ्योरेटिकल चीज़ें ही आपकी मॉडलिंग में आपकी हेल्प करती है। ई टैब तो आपको बस सिर्फ कैलकुलेट करके देता है, वो बेसिकली F=KU को सॉल्व करता है। हज़ारों लाखों इक्वेशन जो आपको मैनुअली नहीं सॉल्व कर सकते, वो आपको सॉल्व करके देता है। बाकी तो आपको ख़ुद जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करनी होंगी, ठीक है, और इसको वो देना होगा, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे जहन में आई थी, मैंने कहा आपको बताऊंगा, वो क्या थी, इसी क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, ओके। यहाँ पे ये आप आए, ये जो सेट डिस्प्ले ऑप्शन है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें हैं, देखें। अगर आप इस लेबल, ये तो स्पेंड्रल असाइनमेंट है ना, फ्रेम किधर है, फ्रेम, फ्रेम। अब अगर सेक्शन आप करें ना, ये देखें, सॉरी, आई थिंक होगा तो काम करेगा। हाँ, ये देखें, अब C=12/18 है, और ये C 18/12 है, ठीक है, 18/12 है ये। इसका मतलब है ये पहली जो डायमेंशन होती है ये x एक्सिस की होती है, ये जो दूसरी डायमेंशन होती है ये ऐसे y एक्सिस की होती है, ठीक है। सो इसमें 12 पहली x एक्सिस की है और y की ऐसे है, तो इन दोनों के रिज़ल्ट में फ़र्क है। तो आप कोशिश करें कि जब भी कॉलम आपके पास, कभी भी आपके पास जब ऐसे रियल में ऐसे बिल्डिंग्स होती हैं ना, ऐसे, तो इसमें कुछ कॉलम्स हम ऐसे सेट करते हैं, कुछ कॉलम ऐसे। तो आप ऐसे ना हो कि ये सारे कॉलम ऐसे लगा लें और फिर एक एक को करें और उनके लोकल एक्सिस को आप रोटेट करते जाएं, ठीक है। वो भी किया जा सकता है, लेकिन आप कोशिश करें, अगर आप न्यू हैं तो आप 2 कॉलम सेम डायमेंशन के, यानी आप 12" × 18" डिफ़ाइन कर दें, और 18" अब ये सॉरी 12" × 18 इस तरह, और उसको फिर इस तरह प्लेस करें। और वो आपको मैंने ऑर्डर उसका बता दिया है, ठीक है, कि ये जिस ऑर्डर से आपने उसको नाम देना है। तो ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें, आप उसको सारी चीज़ें ये पता लग जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, अब इसके बगैर चलता नहीं है। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।